Hello friends, welcome you all on the class of JCIS. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सीसेट का सिलेबस क्या होता है, एक हाईलाइट हमने कवर किया था। तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं नॉर्मली ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 10th क्लासेस में अलजेब्रा का बेसिक जो है वो पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इसको बस एक बार ओवरव्यू एक रिकॉल करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में रिकॉल करने के बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, सपोज करो आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसमें अगर आपको रूट फाइंड आउट करने होते हैं तो आपको उसका फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसका रूट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करेगा कि रूट की जो नेचर होगा, रूट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। जो हमारा ये अल्फा और बीटा निकलेगा, इसका जो रूट निकलेगा उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट आपका रियल नंबर होगा और डिफरेंट होगा। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 होगा तो रूट आपका जो होगा रियल नंबर तो होगा बट सेम होगा। ठीक है, रूट आपका रियल नंबर तो होगा लेकिन आपका सेम होगा। ठीक है, अगर आपका यही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेजर देन 0 होता है तो रूट जो होगा आपका इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो अब इस पे देखते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस आपको किस तरह के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको साइड में लिख देता हूं, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, उस पे हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, देखो बेसिक जो फॉर्मूला होता है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल लो या फिर इसका फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो और वो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज करो अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको सपोज करो कि अगर आपको अल्फा और बीटा दो रूट दिए हुए हैं, क्वेश्चन में आपको दो रूट दिए हुए हैं, तो सीधा सा इक्वेशन अगर पूछेगा आपको तो आप सीधा इस फॉर्मूले से वो इक्वेशन निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको सपोज करो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो आपको सपोज करो दिया हुआ है 8। ठीक है, और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सपोज करो 12। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा ये आपका सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, और आपका ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें बनते नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, सपोज करो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक रूट आपको अल्फा, ये आपको वैल्यू इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सपोज करो अल्फा का वैल्यू इसमें आपको दिया हुआ है -4। ठीक है, अब इसमें आपको पूछ सकता है कि आप बीटा का वैल्यू निकालो। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, या ऐसे पूछ सकता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा। ये लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे दे सकता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, कि आपको अल्फा दे दिया है, एक रूट दे दिया है, उसके बाद आपको पूछेगा कि सम ऑफ रूट निकाल के दे दो आप मुझे। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट क्या होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, ये आपको पूछा जा सकता है, ये दे देगा। हो सकता है आपको अल्फा बीटा दे दे, इक्वेशन निकालने के लिए पूछ दे, या फिर आपको मतलब कोई दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज आपको निकाल के पूछ देगा, या फिर चौथा ये पूछ सकता है, पांचवा ये पूछ सकता है, या कुछ अलग ढंग से इसको घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, तो अब सपोज करो आपको अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे बीटा आपको निकालना है। ठीक है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, देखो फॉर्मूला अभी हमने यहां पे लिखा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, इस इक्वेशन में देखो इसमें ए आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, ए आपको 3 दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है 12। ठीक है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से हमको कंपेयर करना है, तो a आपको दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है आपको 12, c दिया हुआ है आपको 9। ठीक है, अल्फा यहां पे मुझे दिया हुआ है -4। ठीक है, बीटा मुझे निकालना है। यहां पे सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा आपको होता है -b अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको -4 प्लस बीटा इक्वल टू -12 अपॉन 3। ठीक है, हो गया, देख लिया आपने। अब बीटा इक्वल टू जो है आपका ये -4 हो गया, -4 + 4 ऐसे कर सकते हैं आपको। ठीक है, यह एक तरीका आपका दूसरा है, इससे निकालो। या फिर दूसरा देखो आप, अल्फा इंटू बीटा आपको c अपॉन ए दिया हुआ है, दूसरा तरीका है। अल्फा इंटू बीटा आपको c अपॉन ए दिया हुआ है। अब यहां पे मुझे देखना, यहां पे आपको अल्फा का वैल्यू -4 दिया हुआ है, इंटू बीटा कर दो, c का वैल्यू यहां पे क्या है 9 है, a का वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कर दिए, 9/3 हो गया। अब यहां पे बीटा का जो वैल्यू होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करो 3। अब ये -4 को इस साइड लाओ, -3/4, ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया। मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको आ गया। क्या आया, अल्फा बराबर आपको आ गया -4 और बीटा बराबर आ गया -3/4। ठीक है, अब ये आ गया तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्फा इंटू बीटा निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको दिया हुआ है सारे, यहां से आपको सारे जितने भी इसमें अननोन आपके डेरिवेटिव, अननोन आपके जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, अननोन आपके जो भी नंबर्स रहेंगे, वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, इस टाइप का सपोज करो आपको दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें x + 1y(x) इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2। इसमें पूछेगा x² + 1y(x²) आपका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको फंडा याद रखना है। सपोज करो x² + 1/x² की जगह पे यहाँ पे x³ + 1y(x³ कुछ भी दिया, x4 + 1y(x4), ठीक है, कुछ भी दिया, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको बेसिक्स बोल सकते हो, उसको आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा बात देखो आप, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे
ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला जो टर्म है, ठीक है, ये दोनों अगर आपका रिवर्स में आएगा तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो आप, अगर ये दोनों रिवर्स में आएगा तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। सपोज करो उसी तरह से एक्स क्यू है, ठीक है, यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से, अगर एक्स क्यू रहेगा तो इस तरह से कर सकते हैं। सपोज करो एक्स पर 4 है, आपको एक्स पर 4 पूछ लिया है, तो इसको आप इस फॉर्म में कर सकते हो अगेन। ठीक है, एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर प्लस 1/x² पे अगेन होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे आते हैं, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सपोज करो ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x = 2, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, LHS भी RHS भी। ठीक है, LHS को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, x² प्लस ठीक है, ये हमने a + b का होल स्क्वायर उस पर ब्रेक किया, a² + 2ab + b², इसको हमने स्क्वायर किया, ये आपका 4 आया। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया, यहां पे सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक है, x² + 1/x² + 2 = 4। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। मैं अगेन समझा देता हूं आपको, ध्यान देना आप। ये क्वेश्चन है आपका, दोनों तरफ आप इसको स्क्वायर कर दो, LHS में भी RHS में भी। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद आपका a + b का होल स्क्वायर उस पर हमने ब्रेक कर दिया, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ये आपको पता होगा, बेसिक है। ठीक है, उसको ब्रेक करने के बाद आपको रिजल्ट आपका ये आता है, 2 ये बच गया यहाँ पे, और x² + 1/x², ये सेम फैक्टर है, यही तो मुझे निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो आप, ये वाला जो है आपका, यही मुझे फाइंड आउट करना है, x² + 1/x²। तो ये बचा हुआ, इसको आप राइट साइड में ले आओ न्यूमेरिक के साथ। ठीक है, देखो इसको x² + 1/x² = 4 - 2। ठीक है, इसको ले आए यहां पे, अब x² + 1/x² हो गया 4 - 2 = 2। ठीक है, ये आपका हो गया, क्लियर है। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, फिर से समझ लेना। x² + 1/x² है आपका, +2 है, 2 को इस साइड ले आए हम, 4 - 2, तो x² + 1/x² = 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, सपोज करो यहीं पे आपको अगर क्यूब रहेगा, ठीक है, यहां पे अगर आपको क्यूब दिया रहा है, ठीक है, अगर आपको यहां पे क्यूब दिया रहेगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका a³, देखो x³ + 1/x³, ये आपको माइंड में रखना है कि ये मुझे इससे लाना है। अब यहाँ पे x + 1/x है, तो यहाँ पे क्यूब तभी आएगा जब हम क्यूब करेंगे, इस पे दोनों साइड क्यूब करेंगे तभी तो इस पे क्यूब आएगा। दोनों साइड आप क्यूब कर दो, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 पे क्यूब। ठीक है, क्लियर है, दोनों साइड क्यूब कर दिए। अब इसको a + b का होल क्यूब, उस पे आप इसको ब्रेक करो, ये होता है आपका a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में और दिया रहेगा, यहाँ पे x + 1/x दिया हुआ है, उसी तरह आपको यहाँ पे सपोज करो ये आपको यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट करोगे, देखो
मैं आपको इस चीज को फिर से समझा देता हूं। फिर से समझा रहा हूं, आप एक बार ध्यान से समझना इसको, ठीक है। एक बार में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखो एक्स क्यू 1/x³ मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। x + 1/x आपको दिया हुआ है 2, ठीक है। बोथ साइड आप क्यूब कर दो, x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x और x + 1/x = 2 पर क्यूब, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो आपका फॉर्मूला होता है, दोनों साइड अगर आप क्यूब करते हो, इसका फॉर्मूला जो होता है आपका a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। इस पे जब आप इसको पुट करोगे, ठीक है, इस पे जब आप इसको पुट करोगे, ये x आपका कैंसिल आउट हो गया, x + 1/x का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे और ये वाला वैल्यू आपका निकल के सामने आ जाएगा। x³ + 1/x³ = ये आपका हो जाएगा 3 × ये वाला वैल्यू यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 2 और ये आपका 8। ये 8 कहाँ से आया, इसको क्यूब किया था हमने, तो वो आपका 2 का क्यूब करने से ये 8 आया। ये 6 को आप इस साइड, 6 को आप राइट साइड में पुट करो, x³ + 1/x³ = 8 - 6 2। क्लियर है? मैं आपको फिर से समझा देता हूं एक बार। ये वाला पोर्शन यहां से x + 1/x = 2, इसको बोथ साइड हमने क्यूब किया। बोथ साइड क्यूब आपका इस फॉर्मूले से हुआ a³ + b³ + 3ab a + b। ये करके हमने यहां से x³ + 1/x³ = 2 आपका फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे अगर x⁵ रहे, x⁵ रहे, x⁵ रहे, x⁵ रहे, ठीक है, उसको आपको जो फॉर्मूला पता है, चाहे आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, चाहे आपको क्यूब का फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले पे आपको पुट करके उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज करो x⁵ है, तो उसको आप ऐसे ब्रेक कर दो, x² + 1/x² ये फिर से अगेन आ गया x³ और ये भी 1 + x³। इसको x² को आप y पुट कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो x² को y पुट कर लो और फिर बाद में जब वैल्यू निकलेगा तो फिर वो y की जगह पे आप x² पुटअप कर देना, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी में, सीसेट में या फिर आपका सीजीएल वगैरह में ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपके इस टाइप के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको लैंग्वेज के फॉर्म में ये अलजेब्रिक क्वेश्चंस कैसे पुट करती है और यूपीएससी कैसे उसको घुमाती है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, उसके बारे में हम एक बार आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस, इसमें अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कम से कम टाइम में, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान देना, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ए 2 डिजिट नंबर हैविंग सम ऑफ देयर डिजिट इज 12 by adding 54 in the number their digit reverse find out the number, ठीक है। अब इसको मैं एक बार हिंदी में आपको बता देता हूं। 2 अंकों वाली एक संख्या है कोई, ठीक है, उसके अंकों का जो सम है, उसके अंकों का जो जोड़ है वो है 12, ठीक है। उसमें संख्या में अगर आप 54 ऐड करोगे तो संख्या का जो स्थान है आपका, उसका जो डिजिट है वो आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको संख्या निकालनी है, ठीक है। मतलब 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, संख्या में 54 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, तो आपको संख्या निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे करें इसको। अगर आपको दिया हुआ है एक 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जो है वो आप मानोगे 10x
प्लस वाई, सपोज नंबर 10x प्लस वाई। अच्छा, 10x प्लस वाई हम क्यों मानते हैं? 10x प्लस वाई प्लस जेड, 10x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यों नहीं मानते हैं? इसके देखो, एक चीज मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूं। सपोज करो 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं, 11, देखो 10 से लेकर 99 तक के नंबर 2 डिजिट वाले होते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कोई नंबर लिया 33, ठीक है। तो 33 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। मतलब 10 और ये x मान लो, ये y मान लो, तो 10 इंटू 3 प्लस 3, इसीलिए इसको कंसीडर किया गया है 10x प्लस वाई। कोई भी 2 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो 10 का मल्टीपल होता है और उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐड किया जाता है। कोई डिजिट ऐड करने के बाद वो आपका 2 अंक वाला नंबर बनता है, इसीलिए ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब बोल रहे हैं कि इसका जो सम है x प्लस वाई जो है, ये आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो। इसका जो डिजिट है x प्लस वाई जो है वो आपको दिया हुआ है 12, कंसीडर कर लिए। अब दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोलता है कि आपका 54 ऐड करने से उसका डिजिट जो है रिवर्स हो जाता है। तो 10x प्लस वाई, इसमें आप 54 ऐड कर दो तो रिवर्स जो होगा वो हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। 10x प्लस वाई में 54 जब आप ऐड करते हो तो ये आपका 10y प्लस x हो जाता है, ठीक है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, चल देखो, टेन एक्स प्लस वाई, ये वाला पोर्शन आप इधर ले आओ और इसको जो है इधर ले आओ, सेपरेट कर दो, ठीक है। वेरिएबल वाला जो है उसको एक साइड रखो और न्यूमेरिकल वाला जो है उसको आप सेपरेट में कर दो, ठीक है। 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये माइनस में 54 हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 10x प्लस वाई, ये होगा 10y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 54। क्लियर है? 10x प्लस वाई, यहाँ पे 10y प्लस एक्स का ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आपका पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव में आएगा और ये x जो पॉजिटिव में है ये निगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा आपको 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 54। 9 आप कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 54 और x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। इसको आप माइनस करोगे यहाँ पे तो 9x माइनस 9y आएगा, 10x में x जाएगा, ये आपका 9x आएगा, y में 10y आपका सब्ट्रैक्ट होगा, 9y आएगा, माइनस 54 ये आपका सेम है। 9 को आप कॉमन लिए, 9 को कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई यहाँ पे आपका बचेगा, माइनस 54 है, x माइनस वाई इक्वल टू जो होगा ये आपका माइनस 6 होगा। 9 इधर आपका डिवाइड में चला जाएगा तो ये आपका माइनस 6 आ गया। ठीक है, क्लियर है? दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ था वहां पे? x प्लस वाई इक्वल टू आपको 12 दिया हुआ था। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप एड ऑन कर दो। ठीक है, ये आपका y, ये निगेटिव ऑफ y, पॉजिटिव ऑफ y, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में हो तो ये माइनस 6 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू आपका ये आपका 6 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आया। फर्स्ट इक्वेशन आप देखो, आपने लिखा हुआ है उसका जो सम है, डिजिट का जो सम है x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, दोनों को एड ऑन किया तो ये x आपका कैलकुलेट होके आ गया 3। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, ये x बराबर 3 जो है आपका वैल्यू, ये आप दो इक्वेशन है आपके पास,
एक है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 12 था, और एक आपका जो इक्वेशन आया था x माइनस वाई इक्वल टू, वो आपका -6 आया था। ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करोगे, आपका y का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज करो मैंने पहले इक्वेशन में पुट किया x प्लस वाई इक्वल टू आपका 12 है, यहाँ पे 3 प्लस वाई इक्वल टू 12 कर दो, x का वैल्यू पुट किया यहाँ पे 3, y इक्वल टू आपका 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे नंबर हमने क्या कंसीडर किया था, 10x प्लस वाई। 10x की वैल्यू आपकी 3 प्लस y की वैल्यू आपकी 9, ये आ गया आपका 39। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 39। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन था आपका। अगर आपको याद हो तो आपने अभी पीछे लिखा हुआ है, आप देख लो, अपना कॉपी देख लो, पेपर पेन अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आप देख लो। x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 3 आपका यहाँ से पुट किया हमने, y आपका जो है 9 आ गया। नंबर जो हमने माना था ये आपका 10x प्लस वाई कंसिडर किया था स्टार्टिंग में, ये आपका फाइंड आउट किया वैल्यू पुट करके, तो ये आपका 39 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? सेम क्वेश्चन। अब इसमें ये चीज हो सकता है, सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन इसमें ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि आपका जो डिजिट का मल्टीपल है वो आपको दे दिया जाएगा कभी। ठीक है, मल्टीपल और आपका एडिशन ये दे दिया जाएगा और पूछेगा नंबर आप बता दो, ये हो सकता है। या फिर आपको नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आपको नंबर देने के बाद 2 नंबर दे दिए जाएंगे, हो सकता है आपको 2 डिजिट वाले 2 नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें से क्वेश्चंस आपको बताए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको 2 अंकों वाली संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो आपको 10x प्लस वाई कंसिडर करना है। ठीक है, और सपोज करो अगर आपको कभी ऐसे पूछा तो नहीं गया है, अगर कभी 3 अंकों वाली संख्या के बारे में पूछा जाता है तो आपको जो कंसीडर करना है वो 100x प्लस 10y प्लस z कंसीडर करना है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो हमने आज के सेशन में किया वो हमारा एलिमेंट्री था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे प्रोसेस करेंगे, इससे आगे के बारे में हम पढ़ेंगे कि और किस किस टाइप के डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चंस सीसेट में पूछे जा सकते हैं। अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सारे कवर करवाऊंगा, और मैं आपको इस चीज का एश्योरिटी देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड अगर सीसेट में पूछा जाएगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बस आप लेक्चर में कंटिन्यूअस रहिए, बने रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप या तो मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर है वो आपको दिया हुआ है, या आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कोई डाउट आ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जो आपसे छूट रहा है उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप सिंपल सी बात है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे और भी अलग अलग टॉपिक्स जो प्रीलिम्स से रिलेटेड हैं या फिर आपके मेंस राइटिंग के रिलेटेड हैं, वो हमारे और भी फैकल्टीज हैं, उनको आप देखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो जितने भी सारे डाउट्स आपके मन में हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।